पार्टनरशिप में होता क्या है कि पार्टनरी पर कोई चीज दुकान खोलते हैं या कोई भी काम अगर पार्टनरी पर करते हैं, जैसे अगर मान के चलिए आप एक दुकान खोलते हैं दो लोग मिलकर, तो पार्टनर हो गए 2 गो, और 3 गो मिलकर खोलते हैं तो 3 गो पार्टनर हो जाइएगा। तो अगर कोई दुकान खोलते हैं, मान के चलिए ए नाम का कोई व्यक्ति और बी नाम का कोई व्यक्ति, दोनों मिल के अगर 2-2 लाख रुपया लगा देता है, कितना 2-2 लाख, 2-2 लाख लगाने के बाद साल भर में यानी कि इनकम हो जाता है कितना 50,000 रुपया लाभ हो जाता है। कितना लाभ होता है 50,000 लाभ। अगर 50,000 रुपया लाभ हो जाता है, देखिए 50,000 लाभ तो कितना दोनों का लाभ बटाएगा 25-25 का, कि दोनों बराबर धन लगाया है ना, और दोनों का बराबर। अब लेकिन यही अगर कहता है कि ये 3 लाख लगा ले रहा था, अभी 2 लाख, तब एक को कितना दीजिए और 2 को कितना दीजिएगा, तो फिर उसको बटाता है ना। तो फिर आपको अब ये ज्यादा लगा रहे तो इसको ज्यादा लाभ चाहिए, है ना, ये इस कम लगाया तो कम चाहिए। लेकिन इसी में कभी कभी क्या करता है कि जैसे ये 3 लाख रुपया लगाया और साल भर रहा, कितना 1 साल रहा, लेकिन ये क्या किया कि 5 लाख रुपया लगा दिया, कितना 5 लाख लगाया, 3 लाख लगाया, अभी 5 लाख 3 लाख लगाया, और ये रह गया कितना 3 महीना खाली रहा है, कितना 3 माह। अब पता ना चल रहा है कि अब कितना ज्यादा दीजिएगा, कि ये 3 लाख लगाया लेकिन साल भर रहा है, और ये लगाया है कितना 5 लाख, लेकिन रहा है कैसे 3 महीना। अभी समय कम लग रहा है लेकिन लाभ पूंजी ज्यादा लगाया है, ये पैसा कम लगाया लेकिन रहा ज्यादा दिन तक व्यापार में है। अब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत हो। अब इस सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक मैथमेटिशियन थे, थे ना पता है, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप के क्वेश्चन को एकदम एग्जैक्ट बताने के लिए एक फार्मूला बताया, कहा कि लाभ बराबर का जी पूंजी गुने समय। कहा कि लाभ कैसे निकलेगा, तो ना लाभ निकलेगा जितना पूंजी है और उसको समय से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा लाभ। यही एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा पार्टनरशिप बन जाएगा। अब यहीं से कभी पूंजी निकालना होगा तो पूंजी बराबर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा लाभ बटा समय, है ना, लाभ बटा समय। अगर समय निकालना होगा यहीं से तो समय बराबर क्या हो जाएगा लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी हो जाएगा। इसी 3 गो फार्मूला पे पूरा के पूरा एक पार्टनरशिप बन जाएगा, है ना। मेन रूप से इसको याद रखना। आइए देखिए, तो आज के पहला क्वेश्चन है ना, तो पहला क्वेश्चन में हम बताया कि लाभ बराबर पूंजी गुने समय। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 साल के अंत में 47,500 रुपया का लाभ हुआ हो। 1 महीना साल के अंत में मतलब 1 साल में कितना लाभ हुआ हो 47,500 रुपया का लाभ हुआ हो। तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या है, मतलब प्रत्येक दोनों को कितना कितना मिलता है। तो एगो क्या है, एगो तो मोहन है और एगो सोहन है। सोहन लाभ दिया है, लास्ट में लाभ है 47,000, तो हम भी इसका लाभ निकालेंगे। ठीक, तो देखिए पहले मोहन जो है कितना लगा लेता है 60,000 रुपया, और कितना दिन रहता है व्यापार में 9 महीना। उद्योग की शुरुआत करते हैं, लेकिन सोहन 9 महीना बाद उद्योग से अलग हो जाता है। और सोहन कितना लगाया 72,000 ना। चलिए ये 60,000 से मोहन लगाता है और सोहन लगाता है 72,000 रुपया। और ये कहा है ना कि सोहन जैसे 9 महीना बाद अलग हो जाता है, यानी व्यापार में कितना दिन रहा 9 महीना। तो इसको 9 से गुना कर दीजिए। यहाँ व्यापार समय कितना लिखेंगे, जितना दिन रहता है व्यापार में उसको लिखना है। तो 9 महीना रहा तो 9 महीना लिख दिए। अब इस पूंजी है तो पूंजी गुने समय लाभ हो गया। अब उसी तरह एक देख लीजिए कि 60,000 रुपया लगा ले, और ये कितना दिन रहा है व्यापार में 12 महीना न दिया है कि शुरू से रहा है और 12 महीना चला है व्यापार, तो 12 शुरू से अंत तक रह गया, यानी कितना हो गया 12 महीना। अब देखिए पूंजी गुने का चीज समय, पूंजी गुने समय लाभ हो गया कि नहीं। अब कट रहा है तो काट दीजिए, तो कट जाएगा 3 0 से 3 0, 12 5 60 और 12 6 72, 6 दूना 12, यानी कितना तो याद है कितना 10 9, यानी 10:9, यानी 19 रुपया अगर लाभ होता तो इसको मोहन को 10 मिलता और सोहन को 9 मिल जाता। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से चल देखिए लाभ की तुलना लाभ से, तो किताब का कितना कि 47,500 रुपया लाभ हो गया दोनों के मिला के। हम कहेंगे तो कितना 19 रुपया,
तो 19 हो गया। किताब का 47,500, हम कहेंगे तो 19। मोहन के निकालना है तो 10 से गुना कर दीजिए, और सोहन को निकालना है तो 9 से गुना कर दीजिए। अगर इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, है ना? तो ये 2500 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 25 बार में 2500 में कट जाएगा, है ना? तो अगर गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 25,000 इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको 9 से गुना करें तो 50, 9 5 45, हाथ में 4, 9 गुना 18 4 22, यानी ये हो जाएगा कितना? 22। तो ये पहला क्वेश्चन आज के लिए हो गया। तो एक बार ध्यान से पढ़ सुनिए। लिखा है कि ये एक व्यापार में 36,000 रुपए लगा के, है ना? ये कितना रुपए लगा के? 36,000 रुपए लगा के 12 महीना के लिए एक व्यापार की शुरुआत करता है ना? 36,000 रुपए लगाता है, कितना दिन खातिर? 12 महीना के लिए। बी क्या करता है कि 3 महीना के बाद, बी क्या करता है कि 3 महीना के बाद कुछ पूंजी लगा के, ना पता है कितना पूंजी लगाता है, लेकिन कुछ लगाता है और आ जाता है व्यापार में। तो 3 महीना बाद आया, यानी व्यापार में रहा कितना दिन होगा? 3 महीना बाद आया। 3 महीना बाद आया है, 9 महीना तो 12 महीना काम चला है, 3 महीना रहा होगा, तो उसका जितना भी पूंजी होगा वो 9 महीना तक लगल रहा होगा। जबकि एक कितना पूंजी 36,000 12 महीना लगल रहा है। लेकिन इसके बाद और दे दिया है कि लाभ कितना हो गया है, तो लाभ हो गया है 13,000 रुपया, है ना? तो लाभ 13,000 में से इहो दे दिया कि 13,000 रुपया लाभ हुआ है ना, ओकरा में से 13,000 रुपया लाभ है, जेकरा में से ए को मिल गया कितना? 8,000 रुपया। तो बी को कितना मिला होगा? 5,000। 13,000 रुपया लाभ हुआ था, तो वही था, तो इसको 8,000 मिल गया, तो इसको कितना मिल गया? 5,000। लाभ का अनुपात हुआ, लाभ का अनुपात हो गया। अब यहाँ से देखिए, थोड़ा सा और इधर आ जाइए। अब यहाँ से ए और बी को लिख लीजिए। ए लगाता है कितना? 36,000 रुपया। क्या महीना खातिर? 12। ये तो शुरू से अंत तक रह गए, तो 12 महीना, यानी लाभ बराबर का पूंजी गुने समय, तो पूंजी गुने समय कर दिए, लाभ का अनुपात आ गया। बी कितने का है? बी 3 महीना बाद आया है और 12 महीना तक चल किया काम, तो 12 महीना में 3 महीना बाद यानी 9 महीना चला होगा। और कितना पूंजी लगाया ना पता है, 100 रुपया मान लेते हैं कि एक्स लगाया होगा, और एक्स लगाया कै दिन खातिर? 9 महीना खातिर। तो ये दोनों के लाभ का अनुपात हो गया कि नहीं? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए कि दोनों का लाभ का अनुपात कितना है? 36,000 गुने 12 बटा एक्स गुने 9। अब इस दोनों के लाभ दे दिया कितना? 8,000 बटा 5,000। लाभ का अनुपात है ना, तो बराबर दोनों हो जाएगा कि नहीं? बस काट लीजिए, कट जाएगा 3 0 से 3 0 और कटेगा, तो 3 से काट ले, 3 चौका 3 त्रिके 9, ये कट जाएगा 12 बार में, ऊपर हो जाएगा कितना? बच्चों 48,000, है ना? और नीचे x बराबर 8 बटा 5, फिर से कट जाएगा कितना? 8 6 48। अब x बराबर कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर x बराबर कितना? 6 5 30, यानी कितना लगाया होगा? 30,000 रुपया क्या लगाया? बी का पूंजी कितना? 30,000 रुपया बी का पूंजी। ठीक है, समझ में आया? लिखा है कि रचना है के एगो रचना है, अब एगो क्रिया है। रचना और क्रिया। रचना कितना लगाती है पैसा? 80,000 रुपया, है ना? ये 80,000 रुपया लगाती है एक पार्लर खोलने के लिए, है ना? पेंट पोचारा का काम यहाँ चलता है। चलिए ये होगा क्या कि क्रिया है कि हम पेंट पोचारा करेंगे, है ना? ये 75,000 रुपया लगा के ये भी पार्लर खोल दी कि हम भी आएंगे। लेकिन ये आई है कुछ महीना बाद, है ना? ये स्टार्ट की है और इस कुछ महीना बाद आई है ना? 75,000 रुपया लगा के, लेकिन व्यापार चला कितना दिन? 12 महीना। अब ये ना दिया है कि लेट से आया कि पहले आया है, शुरू से रहा से अंत तक रह गया, तो इसका लाभ बराबर कर देता पूंजी गुने समय। तो इसका पूंजी होगा समय कितना? 12 महीना। ये कितना कहा है कि कुछ महीना बाद आया। कितना महीना? कुछ महीना, ना पता है कितना महीना बाद आया, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे कितना? 1। तो 1 महीना बाद नहीं है, ये लिखते हैं कि कितना दिन व्यापार में रहा, है ना? क्या कि आप देखिए 12 महीना रहा तो 12 महीना लिखे, लेकिन ये कुछ महीना बाद आया, तो हमरा इतना पता है कितना महीना बाद आया, लेकिन हमरा ये पता है कि 1 महीना रहा है। तो देखिए, तो पूंजी गुने समय लाभ हो गया कि नहीं?
तो पूंजी गुने समय लाभ हो गया, उसका भी पूंजी गुने समय लाभ। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल जाइए कि ई होगा कितना, इसका लाभ है 80,000 गुने 12 बटा 75,000 गुने 1 बराबर, दोनों का लाभ का अनुपात दे दिया है। रचना आर से रचना, मान लीजिए आर से रचना पी से दिया कि दोनों का 8:5 लाभ का अनुपात दिया है ना। तो देखो रचना के ऊपर था तो ऊपर लिख लेते हैं और प्रिया के नीचे है तो प्रिया के नीचे लिख लो। अब इसको काट छाट देते हैं तो 3 से कट, 3 जीरो से 3 जीरो कट जा रहा है। इसको अगर काटे तो 10 बार में कट जाएगा ना। अब नीचे से 5 5 से काटते हैं 5, हाँ 1 बराबर आ जाएगा। चलिए 5 से काटे तो 5 दूना और 15 बार में नहीं। अगर यहाँ से काटे तो 3 बार में और यहाँ से 3 चौका 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x से इधर पूछना है तो x के बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूना 8। ये काटे छाटे खाते आप अपना से किसको काट सकते हैं, ये हम देख के मत काटना है कि इसी से काटा है हम उसी काटे है ना। अपना मन से जैसे काटना हो काट लेना, काटने में कोई दिक्कत ना है। अब देखिए x बराबर काची आया 8। ऑप्शन में अगर परीक्षा में जाए तो 8 हो रहेगा, 8 आंसर ना होगा है ना। ये चलते ना होगा क्या कि ये 8 महीना व्यापार में रहा है। एक माने का व्यापार में रहे वाला का कि 8 महीना रहा है, लेकिन ये पूछा कि कितना महीना बाद आया है। तो पूरा काम चला कितना दिन, 12 महीना, 12 माह चला। तो 12 माह में ही रहा है, 8 महीना रह गया है। तो 8 महीना रह गया तो कितना महीना बाद आया है, तो 4 माह बाद आया। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा।